घर का करकट उड़ गया था। तूफान के रुकने के कुछ दिन बाद मरे हुए लोगों के शव डूबते दिखाई देते हैं। लक्ष्मी अपने 1 साल के बेटे को ढूंढने लगती है। वह कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। बाढ़ की वजह से लोगों का माता चंडेश्वरी पर से विश्वास ढह गया, इसलिए इस पाठ का नाम ढहते विश्वास रखा गया। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णिका भाग 2 के पाठ संख्या 2, ढहते विश्वास, जिसके लेखक सात कोड़ी होता है, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। सात कोड़ी होता ने इस कहानी को उड़िया भाषा में लिखा था, जिसे हिंदी में राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने लिखा था। किसी गांव के एक घर में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी, जिसके पति का नाम लक्ष्मण था। इनके 4 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम अच्युत था। इनकी 2 बेटियां थीं और 1 साल का एक छोटा लड़का था। लक्ष्मण कोलकाता में मजदूरी करता था। मजदूरी करने के बावजूद घर का खर्च नहीं निकल पाता था। लक्ष्मी गांव में तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। इनके पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे, जिस पर लक्ष्मी और उसका बड़ा बेटा अच्युत मिलकर खेती करते थे। लक्ष्मी के घर के ऊपर देवी बांध था और इसके घर के कुछ दूरी पर एक और बांध था, दलही बांध, जिससे हर साल बाढ़ आता था। और थोड़ा आगे और जाने पर एक और बांध पड़ता था, जिसका नाम हीराकुंड बांध था। यह महानदी पर स्थित था। हीराकुंड बांध से भी बाढ़ आ सकता था। उस गांव में 3 बांध था। लक्ष्मी जब लक्ष्मण से शादी करने के बाद गांव आई थी, तो कुछ दिन बाद गांव में बहुत बड़ा तूफान आया था, जिससे लक्ष्मी के घर का करकट उड़ गया था। तूफान के रुकने के कुछ दिन बाद उसके ससुर, जो हीराकुंड बांध पर काम करते थे, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी, पत्थर के नीचे दब जाने से। कुछ दिनों बाद लक्ष्मण कोलकाता चल गया था। उस समय लक्ष्मी ने खेत में धान के बिये डाले थे। उन्हीं दिनों में सुखाड़ पड़ गया था, जिसके कारण धान का बिया बिना पानी के सूख गया था। कुछ दिनों बाद भारी बारिश हुई। बारिश की अधिकता के कारण दलही बांध पूरा भर गया था और हीराकुंड बांध से भी बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा था। गांव में पंचायत बुलाई गई। वहां एक पढ़ा लिखा लड़का था, गुणनिधि। गुणनिधि ने कहा कि मैंने कई बार हीराकुंड बांध पर काम किया है, तो मैं बाढ़ को रोकने के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो गुणनिधि ने एक संगठन बनाया, जिसका नाम स्वयं सेवक रखा, जिसमें लोग अपनी इच्छा से अपना सहयोग करेंगे। उसी में लक्ष्मी के बड़े बेटे अच्युत ने भी सहयोग करने के लिए जुड़ गया। गुणनिधि ने कहा कि हम बाढ़ को पूरी तरह से तो नहीं रोक सकते, लेकिन रोकने का प्रयास तो कर सकते हैं। इस संगठन ने दलही बांध पर बांध को मजबूत करने लगे कि कुछ दिन तो बाढ़ को रोका जाए, लेकिन हर क्षण पानी बढ़ता ही जा रहा था। गांव के सरपंच साहब ने बोल रखा था कि जब पानी अधिक बढ़ जाए तो गुणनिधि तुम मुझे सूचना देना। तो गुणनिधि जल्दी से भागता भागता सरपंच साहब के पास पहुंचता है और कहा, सरपंच साहब, बाढ़ का पानी किसी भी समय गांव में प्रवेश कर सकता है। तो सरपंच साहब ने कहा कि पूरे गांव में जाकर बता दो कि जल्दी से गांव खाली करें, कभी भी बाढ़ आ सकता है। तो गुणनिधि जल्दी जल्दी गांव में जाकर बोलने लगा, भागो भागो, बाढ़ आ रहा है। तो सब लोग जल्दी जल्दी भागने लगे। लक्ष्मी ने जब ये सुना तो वह सोचने लगी कि मैं भागूंगी, लेकिन पहले मेरा बेटा अच्युत तो आ जाए। तो लक्ष्मी ने जल्दी से बकरी और भैंस को खोल दिया, जिससे वह भाग गई। तभी लक्ष्मी को एक आवाज सुनाई दी, माँ माँ। तो लक्ष्मी अपने 1 साल के बेटे को और दोनों बेटियों को लेकर भागना शुरू कर दिया और हड़बड़ी में उसका पैर फिसल जाता है। वह अपनी बेटियों को कहती है कि तुम आगे भागो। तो दोनों बेटी भागकर एक ऊंचे टीले पर चढ़ जाती हैं। इस टीले के पास एक मंदिर है, जिसका नाम चंडेश्वर का मंदिर है, और लोगों को चंडेश्वर माता पर बहुत भरोसा होता है कि चंडेश्वर माँ हमें बचाएंगी। इसी चंडेश्वर माँ के मंदिर के पास मेला भी लगा करता था। लक्ष्मी भागते भागते एक पेड़ के नीचे पहुंचती है। तब तक बाढ़ आ जाता है और लक्ष्मी के गर्दन तक पानी भर जाता है। तभी लक्ष्मी अपने 1 साल के बेटे को एक हाथ में उठा लेती है
और पेड़ पर चढ़ जाती है। वह पेड़ बरगद का होता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद वह बेहोश हो जाती है। बाढ़ से बचने के लिए कुछ लोग स्कूल की छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन छत पर भी घुटने भर पानी हो जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगले दिन जब लक्ष्मी को होश आता है तो वह अपनी आसपास देखकर हैरान हो जाती है। जिधर देखो उधर मरे हुए लोगों के शव डूबते दिखाई देते हैं। लक्ष्मी अपने 1 साल के बेटे को ढूंढने लगती है। वह कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसे उसके बेटे के जैसा कोई और छोटा लड़का मरा हुआ डूबता दिखाई देता है। वह उसे पकड़ लेती है और अपना दूध पिलाने लगती है और उसका बड़ा बेटा अच्युत भी उसे नहीं मिल पाता है। बहुत साल पहले भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। इस बाढ़ की वजह से लोगों का माता चंडेश्वरी पर से विश्वास ढह गया, इसलिए इस पाठ का नाम ढहते विश्वास रखा गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।